हम नहा धो के रेडी हो गए, अब निकलेंगे यहाँ से। बाकी आपको माँ गंगा के दर्शन करा दिए, तो चलो निकलते हैं ऋषिकेश नीलकंठ महादेव के। मेरी बेटी सदा सदा तेरी सुखी रहे, तेरे सुहाग सदा अमर रहे माँ। एक दिन ब्राह्मण का हाथ है, मेरा तरीका अम्मा ने इतना प्यारा टीका लगाया, मैंने कहा अम्मा से लगवा लेती हूँ, बूढ़ी बुजुर्ग थी ना, तो अच्छा लगा। अब हम लोग अपने जहाँ पर बाइक पार्किंग कर रखी है वहाँ पर, तो यहाँ से मैं सीधा निकल रही थी जहाँ पर मेरी बाइक थी, और ये एक पुल टाइप का है, और इस तरफ और उस तरफ बीच में दोनों तरफ दुकान है। सॉरी, एक तरफ दुकान है और दूसरी तरफ इस तरीके से कुछ लोग बैठे हैं। कोई यहीं से बड़ा का खाना खा रहा है, कोई पैसे नहीं मिला रहा, इस तरीके का है। मैंने भी खाना, मतलब एक बाबा थे, हम फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो वो बोले थे कि मतलब पहले मुझे लगा वो पैसे नहीं मिल रहे, फिर उन्होंने बोला मुझे खाना खिला दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आपको मैं खाना खिलाई थी मैंने, लेकिन फिर उसकी वीडियो नहीं बनाई, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। और फिर उसके बाद हमने अपनी बाइक पार्किंग से हम निकल गए ऋषिकेश के लिए। बहुत लेट हो गया था, लगभग यहाँ पर हमको 3:30 4, हाँ 3:30 बज गए थे, और आगे का रास्ता बहुत ही बेकार है। उसका जो रास्ता है ना ऋषिकेश तक तो ठीक है, आप जाइए ऋषिकेश में नहाइए और फिर वापस आइए, लेकिन ऋषिकेश जो आप नीलकंठ महादेव के लिए 20 से 25 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता है ना, वो इतना प्यारा है, उसमें ना लेकिन मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ। ये देखिए अभी तो रोड बहुत अच्छी है, क्योंकि ये है ऋषिकेश हाईवे वाला रोड है, जो ये बहुत बढ़िया है। आप फर्स्ट क्लास जाइए, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, आप जा सकते हैं। फिर नीचे निकलाइए आगे, और इसके थोड़ी दूर के बाद जो है ऋषिकेश का रास्ता शुरू हो जाएगा, और सारी सड़कें टूटी हुई हैं, बीच बीच में कुछ फुट जो ये ऐसे नहीं लगाते फुटपाथ पे, उस तरीके के कुछ पत्थर लगा रखे हैं। मुझे तो मतलब सच में ज़्यादा बहुत दिक्कत हुई। मैंने कहा भाई क्या ही रास्ता है, हम देहरादून से ऋषिकेश तक आगे तब तक सब कुछ अच्छा था, और ऋषिकेश का वो जो चौराहा है वहाँ से जो हम आगे की तरफ निकले ना, 20 से 25 किलोमीटर तक का ये रास्ता मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगा। और यहाँ पर ये देखिए राफ्टिंग के लिए, अगर आप राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं तो वो जो राफ्टिंग की ये जो बोट होती है ना, वो लोग गाड़ी पे रख के लेकर आते हैं, और उसी गाड़ी में बैठा के लेकर आते हैं लोगों को जिनको राफ्टिंग करनी होती है। इस तरीके से फिर इन्होंने अपनी अलग अलग जगह बना रखी है, वहाँ से इन्हीं गाड़ियों पे, आपने जो पीछे देखा ना, इन्हीं गाड़ियों पे वो लोड करके लेकर आते हैं बोट को, और लोगों को भी बैठा के लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद जो है इनकी अलग अलग जगह बनी हुई है, और ये राफ्टिंग करवाते हैं। राफ्टिंग में वैसे मज़ा तो आता है, लेकिन मैं देख रही थी ना, तो मुझे देख के डर लग रहा था, और क्योंकि मुझे पानी से वैसे भी फोबिया है, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, और ये जो लहरें आती हैं ना उसके ऊपर जब बोट वो होती है, तो उसमें थोड़ा सा गिरने का डर होता है। ये देखिए सब ने अपनी अलग अलग जगह बना रखी है, और जहाँ जगह बना रखी है ना इन्होंने रेत वगैरह डाल के, क्योंकि ऋषिकेश में भाई पत्थर बहुत हैं, पत्थर हद से ज़्यादा हैं। ये देखिए राफ्टिंग हो रही है ना, वो देखिए वहाँ पर उन्होंने रेत डाल के थोड़े से पत्थरों को मतलब नीचे दबा दिया है, जिससे जो राफ्टिंग करने के लिए वहाँ उतरे पत्थरों के बीच में, तो उनके पैरों में चोट ना लगे। तो इस तरीके से मैंने 3-4 जगह देख लिया। देखिए यहाँ पर भी प्लेन का रास्ता है ना, यहाँ से लोग जा चुके हैं, तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग जगह बना रखी है। बाहर से फिर नीचे का रास्ता भी इनका अलग अलग है, ये लोग फिर राफ्टिंग करवाते हैं। फिर उसके बाद देखिए आप ये इस रास्ते की बात कर रही थी मैं, इतना ख़राब रास्ता है, इतना ख़राब रास्ता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। सोचिए अभी तो कोई बारिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये रास्ता इतना ख़राब है। और बारिश के दिनों में इस रोड का, ऋषिकेश के पास गाँव भी हैं, तो वहाँ के लोगों का क्या हाल होता होगा, जिनको डेली अप डाउन करना है, ड्यूटी वगैरह जाना है, तो भाई बहुत ही मुश्किल है। कुछ नहीं तो कम से कम सड़कें तो अच्छी बनानी चाहिए। फिर हम पहुंच गए नीलकंठ महादेव। बहुत ही मुझे ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव का रास्ता मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगा, बहुत से ज़्यादा, क्योंकि भाई रोड ही इतनी ख़राब थी, और यहाँ पर इस तरीके की दुकानें बनी हुई हैं, पार्किंग बनी हुई है, और धर्मशाला है, होटल है, आप यहाँ पर रुक भी सकते हो। बाई चांस जैसे आप लेट पहुँच गए तो आप रुक भी सकते हो, दुकानें हैं। और यहाँ पर वही प्रसाद ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, बच्चों का जो हाथ में कड़ा वगैरह बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें थी।
का लेके माला वगैरह आपको जो चाहिए आप यहाँ से ले लीजिए। लेकिन जो मेन प्रसाद है ना वो आपको जैसे 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये उस हिसाब से मिल जाएगा। अब ये रेट अलग अलग क्यों है? रेट अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि जो जितना बड़ा मतलब उनकी बास्केट होगी उसमें उतनी बड़ी वो फ़ोटो यहाँ पर नीलकंठ महादेव की उसी में रख के वो बेच देते हैं। अगर आपको फ़ोटो वगैरह नहीं लेनी है तो 51 रुपये का प्रसाद आप आराम से ले सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। मैंने 101 वाला लिया था जिसमें ये देखिए वहाँ पर ना मतलब नीलकंठ महादेव की तस्वीर भी है, तो आप ले सकते हैं। अगर आपको तस्वीर वगैरह फ़ोटो वगैरह नहीं लेनी है तो आप 51 रुपये का ले लीजिए। मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने ले लिया। फर्स्ट टाइम मैं गई थी इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि वहाँ पर ना ज़बरदस्ती प्रसाद पकड़ाते हैं, आप ये ले लो वो ले लो, तो सोच समझ कर लेना आप। बाकी यहाँ पर आप रुद्राक्ष भी निकलवा सकते हो अगर आपको लेना है। मैंने ये सब नहीं किया, सीधी मैं सीधी पहुँच गई मंदिर की तरफ। ये आपको जो ऐसा गेट दिख रहा है ना ये यहाँ से एंटर होती है और थोड़ा सा आपको जो है सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ेंगी। तो अगर आपके पैर वगैरह में दर्द है तो भी आप आराम से उतर सकते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं जैसे कि मेरी मम्मी है ना, वो चलने मतलब उनको चलने में वो असमर्थ है भाई। तो ऐसे बुज़ुर्गों के लिए यहाँ से चलना मुश्किल, क्योंकि जब मैं सीढ़ी उतर रही थी ना तो मैंने यहाँ पर बड़े बूढ़ों को देखा ना तो मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई। मैंने कहा हाँ यार मेरी मम्मी भी तो नहीं चल पाती हैं अब, क्योंकि उनका कमर का ऑपरेशन हो रखा है तो वो अब चल नहीं पाती हैं। तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है, क्योंकि देखो जब बड़े बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना चढ़ने उतरने में हर चीज़ में तकलीफ़ आ जाती है। यहाँ से बड़ी लाइन लगी और हम पहुँच गए थे नीलकंठ महादेव के पास। ये यहाँ पर है, ये बहुत बड़ा पीपल का और प्लस मुझे लगता है बरगद का भी पेड़ था। इन्होंने इसको पूरा कवर कर रखा है क्योंकि लोग जो है ना कहीं पर भी धागा मन्नतें मांगने लग जाते हैं। देखिए कैसे बांध रखा है, इतना भी मना। और ये आप दर्शन कर लीजिए पहले, हर हर महादेव। तो ये वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो फिर वापस गए बना के लेकर आए। और ये वो जगह है जहाँ पर जब महादेव ने विष पिया था ना, और विष पीने के बाद उनको बहुत ज़्यादा जलन होने लगी, तो वो यहाँ पर आके उन्होंने तपस्या करी थी और उनकी वो जो जलन थी विष की वो शांत हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर इस मंदिर का नाम जो है नीलकंठ महादेव है। ये त्रिशूल देखिए आप, बोलते हैं भोले बाबा का त्रिशूल है। तो हमने दर्शन वगैरह अच्छे से कर लिया और फिर जो है हम निकल चुके अपने घर के लिए, जो कि देहरादून यहाँ से काफ़ी दूर था। वैसे जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, रास्ता ठीक था, बस ये 20 से 25 किलोमीटर का ही रास्ता था। बाय बाय फ्रेंड।